ओम श्री साई राम। सभी दर्शकों को, भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा साई राम। श्री सत्य साई मीडिया सेंटर के स्टूडियो से कुछ ही दिनों में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व मनाने वाले हैं। प्रशांति निलयम के कैलेंडर में ये जो फेस्टिवल है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और इस अवसर पर भगवान ने बहुत अपने जीवन के बारे में, अपने मिशन के बारे में भगवान ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं। अपनी दिव्यता के बारे में भी भगवान इसी अवसर पर 1963 में स्वामी ने बताया था। तो ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, ये एक ऐसा दिन है जिसका हमें भगवान की ओर नज़दीक जाने के लिए जो साधना करनी है, उस साधना को और ही तेजी के साथ बढ़ाने के लिए इस दिन का उपयोग हमें करना चाहिए। और हमने सोचा इस अवसर का लाभ उठाएं। गुरु कौन है? सच्चा गुरु कौन है? गुरु के साथ हमें एक कैसा संबंध जोड़ना चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। और मेरे साथ हैं गणेश जी, जो कि श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग प्रशांति निलयम कैंपस में सेवा दे रहे हैं, और कार्तिकेय द्विवेदी जी जो कि सेंट्रल ट्रस्ट में कार्यरत हैं। और कार्तिकेय जी और गणेश जी भगवान के यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं, और उनके अनुभव और उनके चिंतन का हम आज लाभ उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक सुंदर दृष्टांत, एक सुंदर वार्तालाप के साथ। तो ये हुआ था 2007 को। भगवान के साथ एक छात्र जो कि भगवान की सेवा करने का उसको अवसर मिला था, वो भगवान की छाया की तरह था। जब भी भगवान दर्शन के लिए निकलते थे तो वो भगवान के साथ रहता था। शारीरिक रूप में अगर भगवान को कुछ भी सहायता आवश्यक हो तो वो भगवान की सेवा करता था। लेकिन फिर भी उनके मन में एक दुख था। दुख का कारण ये था कि उस साल उनका लास्ट ईयर था। तो उसने सोचा, तो अब जब ये चांस मुझे मिला है, इसका तो मुझे पूरा फायदा उठाना है। तो एक दिन जब वो भगवान के साथ एकांत में था, स्वामी को पूछा, स्वामी आप मेरे माता की तरह ही नहीं, मेरे पिता की तरह ही नहीं, एक गुरु की तरह ही नहीं, लेकिन आप तो मेरे एक दोस्त जैसे हो, क्योंकि मैं आपको ऐसे सब कुछ मेरे जीवन के बारे में बता सकता हूं जो मैं किसी को नहीं बता सकता। मुझे पता है कि अगर मैं आपको कह दूं तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। इस बंधन को शाश्वत बनाने के लिए आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आपको किस तरह से देखना चाहिए। तो भगवान ने कहा, अगर तुमको मेरे साथ एक परमानेंट रिश्ता बनानी है, एक ऐसी संबंध जोड़ना है ताकि ये संबंध इस जीवन ही नहीं, तुम्हारे कितने भी जन्म क्यों ना हो, सभी जन्मों में अगर तुम मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद, मेरा ग्रेस अगर तुम अनुभव निरंतर कर पाओ, तो ये एक ही संबंध है, मुझे तुम्हारा गुरु बना हो। अगर ये संबंध तुमने जोड़ लिया, दृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया, तो मानो ये जो संबंध है, ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है तुम्हारा और मेरा, वो शाश्वत हो जाएगा। विष्णु भैया, जब हम कहते हैं आदर्श छात्र तो या आदर्श शिष्य, तो उसके क्या गुण होते हैं? एक आदर्श शिष्य के क्या गुण होते हैं? तो हम कैसे एक आदर्श छात्र बन सकते हैं, एक आदर्श शिष्य बन सकते हैं, उसको बताने से पहले मैं आपको एक दूसरी ओर लेता हूं। ये मैं सुनने के बाद कि भगवान ने कहा कि तुम मुझे मेरा गुरु बनाओ, तो मैंने सोचा कि ये सबसे सुंदर रहस्य जो भगवान ने हमको दिया है। लेकिन
एक दूसरी डिस्कोर्स में एक दिव्य संदेश जो स्वामी पब्लिक में स्वामी ने दिया, स्वामी ने कहा कि अगर तुम जानना चाहते हो कि भगवान के साथ तुमको कैसी रिश्ता स्थापित करना है, अगर तुम चाहते हो तो कैसे संबंध जोड़ने से भगवान को बहुत ही आनंद मिलता है, अगर तुम भगवान को कहो कि तुम ही मेरे जीवन हो, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे दिलदार हो, तुम ही मेरे प्राण प्रिय हो, तुम ही मेरे जो बोलते हैं डार्लिंग हो, स्वीट हार्ट हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, अगर तुम भगवान को कहो तो वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, स्वामी ने कहा। तो मेरा प्रश्न है अभी आपको गणेश जी, एक और भगवान बोल रहे हैं इस छात्र को कि तुम मुझे मेरा गुरु बनाओ, और दूसरी ओर पब्लिक में भगवान ने कहा है कि अगर तुमको एक संबंध भगवान के साथ जोड़ना है तो एक मित्रता का संबंध जोड़ो, भगवान को तुम्हारा सबसे गुड घनिष्ठ मित्र बनाओ। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन दोनों चीजों को कैसे समझना चाहिए? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक तरफ बाबा बोल रहे हैं कि जो भावना तुम्हें मेरे प्रति होना चाहिए, एक गुरु, आप मेरे गुरु हो, और दूसरे उपदेश में बाबा कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड हूं। तो अगर बाबा दोनों डिस्कोर्स में ऐसे बोल रहे हैं तो गुरु ही हमारे मित्र हैं, और गुरु को हम मित्र की तरह देखेंगे, और उस भावना के साथ अगर मित्र यानी एक आत्मीयता रहता है, ठीक है। ज्यादातर हम जब गुरु कहते हैं तो गुरु मतलब गुरु है तो डिसिप्लिन फॉलो करना है, स्ट्रिक्टनेस है, तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है, तो सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो जाता है। लेकिन एक ऐसा गुरु जो एक मित्र भी है, जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्योंकि मित्र को हम सब कॉन्फिडेंशियल चीज और सब अंदर का सब बात बताते हैं। तो ये जो आत्मीयता रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक्चुअली हमको इसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद बताया है कि तुम मुझे तुम्हारा गुरु बनाओ। लेकिन आपने जैसे कहा कि ये एक ऐसा गुरु है जिसके साथ हमारा एक दोस्त की तरह आत्मीयता भी है। तो ये है मैजिक फॉर्मूला। कार्तिकेय जी, आपको कैसा लगता है, कैसे ये संबंध हम बनाए भगवान के साथ? भगवान को हम तो, हमारे तो सद्गुरु हैं, भगवान जो है हमारे सद्गुरु हैं, लेकिन जहाँ मित्रता की बात आती है, वो मित्रता का उसमें ऐसे है कि भगवान को हम मित्र मानते हैं, किसी भी मित्र से, सांसारिक जो हमारे मित्र हैं, भगवान तो हमारे दैवीय हैं, लेकिन जो सांसारिक रूप में जिनसे हम मिलते हैं, जो हमारे क्लासमेट्स हैं, जिनके साथ हमने पढ़ाई किया, जिनके साथ हम जॉब में हमारे साथ हैं, तो उनसे जब हम मिलते हैं तो हम अपनी बातें, जैसे भैया भी बता रहे थे कि अपनी जो मन की बात है या अपनी परेशानी हो या कोई बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात हो, तो हम बेझिझक उससे कहते हैं। लेकिन भगवान को हम मित्र इसलिए मानना हमारा आवश्यक है क्योंकि भगवान से जब हम अपनी बात कहते हैं तो भगवान किसी एक आम इंसान की तरह जजमेंटल नहीं है कि हमारी तुरंत आलोचना करें। भगवान तो हमारा जो भी करेंगे हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो भगवान से जब हम अपनी बात कहते हैं तो भगवान वो रास्ता हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारे अंदर सुधार हो, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। और भगवान का जो प्रेम है, यहाँ प्रेम की बात आती है, वो निस्वार्थ प्रेम है। भगवान का हमारे साथ कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस पूरी सृष्टि को, हम जो पूरे सृष्टि के सभी जीव हैं, सब उनको लाखों प्रकार के पेड़ पौधे सभी चीज़, हमें खाने की चीज़ वस्तुएं, जो हवा भी हम ले रहे हैं, वो सब भगवान ने हमें प्रदान किया है, जिसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। और जो भी हमारे सांसारिक रिश्ते, किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, चाहे माता पिता के साथ हमारा रिश्ता हो, चाहे और भी किसी भी प्रकार के रिश्ते, उसमें कहीं ना कहीं एक मोह का भाव, और स्वार्थ को हम नहीं बोलेंगे, हाँ लेन देन रहता है। स्वार्थ तो पूरी तरह नहीं है, क्योंकि लोग भी बोलते हैं कि माँ का प्रेम निस्वार्थ है, लेकिन उसमें मोह रहता है कि हम अगर ऐसा करेंगे अपने बेटे के साथ तो आगे हो सकता है कि हमें किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो ये हमारे लिए खड़ा रहेगा। लेकिन भगवान का जो प्रेम है वो बिल्कुल निस्वार्थ है और वो सबके लिए बरत रहा है, अनवरत है। और भगवान के प्रेम के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि भगवान से जब हमारा प्रेम दृढ़ हो जाता है
तो भगवान हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में एक लाइन है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान क्या है कि अपने को भी अपने आप को भी पीछे कर देते हैं, अपने आप को भी कष्ट दे देंगे, लेकिन ये अगर उनको लगेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उस आप से भी किसी भी व्यक्ति जो हमको सांसारिक रूप से जो भी हमारे मित्र हैं वो जो हमारी मदद करेंगे उससे भी कहीं ज़्यादा अपने आप को भी कष्ट दे के भगवान हमारी मदद करते हैं। तो पूर्णतः वो जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। महाभारत में एक इंसिडेंट है, जब पांडवों को रोम ऋषि के शाप से बचाना था तो कृष्ण भगवान सीधा साष्टांग हो जाते पांडवों का पैर छूने लगते हैं। तो जब वो पांडव का पैर छूने लगे तो रोम ऋषि सोचते अरे कृष्ण से भी बड़े कोई हैं, तो वो भी पैर छूने लग जाते हैं। तो एक बार तुम किसी का पैर छू लेते हो तुम उसको शाप नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी देखिए कृष्ण भगवान है, पूरा यूनिवर्स उन्होंने बनाया, वो भी भक्त का पैर छूने को तैयार है कि उनको बचाने के लिए ऐसी मैत्री थी। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी दोस्त नहीं हो सकता जो कि हर समय, हर पल, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में हमारा साथ दे सके, हमको समझ सके और हमारा हर उलझन का सुलझाव ढूंढ सके। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता। ऐसे बहुत इंस्टेंसेस होते हैं, बहुत इंसिडेंट्स होते हैं जहां हम हमारे दिल की बात को भी हमारे घनिष्ठ मित्र को नहीं बोल सकते। कभी कभी वो प्रॉब्लम का सोर्स तो वही होता है कभी। तो ऐसे कोई भी सांसारिक रिलेशनशिप में दोस्त ऐसा कोई नहीं होता जो हर समय, हर पल हमारे पास रहेगा। और इसलिए भगवान कहते हैं कि क्यों तुम इधर उधर भटक रहे हो, जब एक ऐसी शक्ति है जो हर पल तुम्हारे साथ रह पाएगा, हर क्षण तुम्हारे साथ, तुम्हारे दिल की हर दुविधा को समझकर उसका हल तुम्हें दे पाएगा। तो ऐसी दोस्ती के साथ अपना जीवन बिताओ। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो दोस्ती, ये जो प्यार है मेरे साथ, ये प्यार पग पग पर दीप जलाएगा। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। ये दोस्ती अगर हमने मान लिया तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम, दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम। दोस्ती का नहीं कोई धाम, मतलब ये एक ऐसी दोस्ती नहीं है जिसको आप एक समय, एक परिस्थिति, एक जगह तक सीमित रखें, तब सीमित रख सको। ये दोस्ती तुम्हारे साथ है हर पल। दोस्ती का यारों नहीं कोई धाम, कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और हमको ये समझना चाहिए कि ये दोस्त है जो प्रतीक्षा कर रहा है, हाथ बढ़ा के प्रतीक्षा कर रहा है, वेट कर रहा है कि कब हम अपना हाथ बढ़ाएं। इसी संदर्भ में मुझे याद आ रहा है जब कहते हैं कि ये दोस्त ऐसा दोस्त है जो किसी एक पर्टिकुलर स्थान से सीमित नहीं है। एक बार भजन हॉल के अंदर
बाबा एक भजन सिंगर को पूछते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा आप ही मेरे गुरु हैं। स्वामी मुस्कुरा के बोले नहीं तो मैं तो भगवान हूँ। तुम्हारा गुरु कौन है? तो उसने बोला बाबा आप ही बताइए कि मेरा गुरु कौन है। तब स्वामी ने कहा योर कॉन्शियस इज योर गुरु, तुम्हारा अंतरात्मा तेरा गुरु है। ये एक इंसिडेंट है। और मैं वहाँ बैठा हुआ था, स्वामी ने कहा, और हम लोग मतलब जब स्वामी कुछ बोलते हैं तो हम लोग उसके कुछ समय बाद एक सीनियर प्रोफेसर उन्होंने स्वामी को कुछ एक लेटर लिख के दिया था। तो उन्होंने लेटर के शुरुआत में लिखा था ओ हृदय निवासी, और उन्होंने स्टार्ट किया। हम लोग भी लिखते हैं बिलोवेड स्वामी, डियर साई माँ करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने ओ हृदय निवासी करके स्टार्ट करके, तो स्वामी ने लेटर देखा, उन्होंने बोला तुमको तेलुगु संस्कृत कुछ नहीं आता है? तो बोलता हाँ स्वामी मुझे नहीं आता है, आप ही बताइए। तो स्वामी बोलते मैं हृदय निवासी नहीं हूँ, मैं हृदयवासी हूँ। और स्वामी ने एक्सप्लेन किया हृदय निवास, निवास मतलब घर, घर में लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन हृदयवासी जो सदैव वहां रहता है, सदैव। तो ये फर्क हमें समझना चाहिए। तो हम जब बोल रहे हैं कि स्वामी अंतर्यामी है, स्वामी ने कहा कि तुम्हारा अंतर्यामी ही गुरु है, और स्वामी हृदयवासी है जो हमेशा हमारे साथ है। तो ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अब तब ये मैं कई बार सुना है स्वामी अंतर्यामी है और आत्मा राम, हम लोग कहते हैं ना आत्मा राम, अंदर आत्मा ही राम है और ये हमारे गुरु है, ये हमारे। तो मुझे एक चीज हमेशा से मैं बाबा से प्रार्थना किया हूँ कि बाबा आपका जब डिस्कोर्स पढ़ते तो आनंद आता है, ठीक है, बाबा के टीचिंग सुनने में आनंद आता है, लेकिन बाबा मुझे साथ साथ मुझे बोलते हैं ना कि एक अनुभव ज्ञान, एक अनुभव दीजिए। तो उसको हम कितना भी गुलाब जामुन के बारे, रसगुल्ला के बारे बताएं, लेकिन जब तक आप चखोगे नहीं तो उसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, अनुभवजन्य ज्ञान। तो मैं बाबा को बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ स्वामी थोड़ा एक्सपीरियंशियल दे दीजिए, हाँ एक्सपीरियंस दे दीजिए, ठीक है। तो अब बाबा के स्टाइल जिस तरह से देते हैं बाबा ही देते हैं, ठीक है, और कोई नहीं दे सकता। और जब वो एक्सपीरियंस मिलता है उसको समझने का जो अंदर से जो बोलते हैं ना वो क्लिक होता है ना विवेक, वो भी बाबा के आशीर्वाद। तो एक दिन क्या हुआ कि एग्जामिनेशन चल रहा था, एंट्रेंस एग्जाम, और मैं भी इन्विजिलेशन टीम में था उस समय। तो बेल बज चुका था, अचानक लास्ट मोमेंट एक लड़का आता है, उसका हाथ फ्रैक्चर्ड है, राइट हैंड। हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो लेफ्ट हैंड से वो स्पॉट कर सकता है, लेकिन कंपलसरी एक पेपर, एक 10-15 मिनट्स का एक होता है इंग्लिश ऐसे लिखना होता है, ये कंपलसरी सभी सब्जेक्ट के लिए। तो उसके लिए चूंकि उसका हाथ टूटा हुआ था वो लिख नहीं सकता है, तो तब उन्होंने बोला कि एक स्क्राइब चाहिए। स्क्राइब मतलब जो एक व्यक्ति आएगा, जो लड़का बोलेगा और स्क्राइब लिखेगा, और स्क्राइब अपना कुछ कॉमा फुल स्टॉप कुछ नहीं, जो बोलता है वही लिखना होता है, इंक्लूडिंग कॉमा फुल स्टॉप, है ना। तो मुझे बोला कि कैन यू बी अ स्क्राइब, तुम उसका स्क्राइब बन सकते हो 15 मिनट के, फिर तुम जाके अपना ड्यूटी रिज्यूम करो। तो मैं जाके बैठा उस लड़के के बगल में। तो लड़का अभी 4 टॉपिक सेलेक्ट करना है, अब मैं देख रहा था टॉपिक, ठीक है, अब मेरा उसमें एक फेवरेट टॉपिक है एनवायरनमेंट के ऊपर, लेकिन उसने कुछ और टॉपिक चुना, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ अपना मेरा मन का डायनामिक्स क्या हो रहा है। मुझे 4 पसंद आए, लेकिन मेरा काम क्या है, मेरे को जो बोला है वही लिखना है। तो उसने एक टॉपिक, खुद का दिमाग यूज नहीं करना है। तो उसने एक टॉपिक चुना, तो मैंने लिखा, ठीक है। तो वो बोलने लगा, और बोलते समय 2-3 उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे। मेरा हाथ मुझे मालूम है गलत है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, क्योंकि उसने, इसका रूल क्या है कि वो जो बोलता है वही, तो वही लिख रहा था मैं, लिखा। और बहुत धीरे धीरे फिर एक बार बीच में एक लाइन गलत भी बोला और रिपीट भी किया, तो मैं देख रहा था उसको, लेकिन मैं कुछ इशारा भी नहीं कर सकता हूँ। अरे यार मेरे को बस करना वही है जो रूल है। तो 15 मिनट के बाद ना, जो मुझे लगा 1 घंटा का पेपर है, हालांकि 15 मिनट का था, मेरे को मतलब मेरा को इंग्लिश में एक ऐसे भी मेरे को इंटरेस्ट है और एक पैशन है मेरे को, ठीक है, पेन मेरे हाथ में है, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा भी मजबूरी है। तो 15 मिनट के बाद हो गया काम, सबमिट करके मैं निकल रहा था एग्जामिनेशन, और मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, क्या हो गया, कैसा पेपर था, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा था मुझे क्यों खराब लग रहा है। तब स्वामी ने एक आभास दिया कि देखो, अंदर से ना, जैसे कि अंतरात्मा बोलती, देखो बस 15 मिनट में तुम्हारा इतना पेशेंस चला गया, मैं तुम्हारे अंदर 24 घंटा 365 दिन जिंदगी भर मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। सोचो मेरा कितना पेशेंस, मुझे कितना पेशेंस चाहिए। तब एक सेकंड के लिए वहीं खड़ा हो गया मैं, अरे सच्ची में भगवान तो परफेक्ट है, ठीक है। और फिर अंदर से ऐसा कि भगवान का कितना पेशेंस है। इनफैक्ट एक टीचर ने स्वामी से पूछा, बाबा आपके पास इतना पेशेंस कैसे है बाबा? तो बाबा ने कहा, मेरा पेशेंस तो मेरा स्वभाव है, उनका नेचर ही है। तो एक तो लेसन ये है कि पेशेंस रहना है हम लोग को, क्योंकि अंतरात्मा मतलब एक अनुभव बाबा ने दिया कि एक फीलिंग दिया कि सोचो तुम जब कुछ झूठ बोल रहे हो तो अंदर में बाबा को कैसे लग रहा होगा, ठीक है, एक अनुभव। क्योंकि जब गलती बोल रहा था मेरे को एकदम इरिटेशन होता, और जब तुम गलत काम करते हो या फिर तुम ऐसा अधर्म बोलते हैं ना स्वामी, सत्य धर्म,
स्वामी बोलते हैं हम सत्य बोधक। तुम जब झूठ बोलते हो या तुम किसी को कष्ट पहुंचाते हो, स्वामी क्या बोलते हैं, हेल्प एवर हर्ट नेवर। तो तुम अपने हाथों से, अपने वाणी से किसी को दर्द देते हो, तो बाबा अंदर से कैसे उनको सफोकेशन फील होता होगा। तो ये अनुभव मुझे मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि देखो, अगर हम बाबा से प्रेम करते हैं और मुझे पता है कि बाबा हमारे अंदर है, सबके अंदर है, हमारे अंदर नहीं सबके अंदर है, अंतर्यामी है, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें पीड़ा हो। क्योंकि जब हम किसी भी मित्र को जिससे हम प्रेम करते हैं, हम ऐसा कोई कार्य कर ही नहीं सकते जिससे उसे पीड़ा हो। सीधी बात। तो ये एक ऐसा अनुभव, इसको बोलते हैं बाबा का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मतलब बहुत ही सुंदर अनुभव था और मैं जिंदगी भर रखूंगा अपने साथ। बहुत ही मज़ेदार बात है। और आप जब बता रहे थे मुझे लग रहा था कि कितने बार भगवान को फ्रस्ट्रेशन आया होगा अंदर से। और उसमें और एक आत्मविचार था कि हम लोग कई बार कहते कि बाबा आई वांट टू बी वन विद यू, मुझे एकात्म भाव। कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अल्टीमेट जो गोल होता है कि हम उसी भगवान को सब में देखेंगे, ठीक है, वो अल्टीमेट है। और हम लोग इसलिए सेवा करते हैं, क्योंकि हम जब सेवा करने जाते हैं, ये नहीं कि अरे वो गरीब है उसको सेवा। स्वामी बोलते हैं तुम किसी को कष्ट में देखते हो, तुम्हें हृदय में यहाँ पे दर्द देता है, तुम्हारे हृदय के अंदर के दर्द को निकालने के लिए तुम जाके सेवा कर रहे हो, ठीक है। वो दर्द क्यों हो रहा है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, तुम्हारे अंदर वही भगवान है जो उसके अंदर है। तो ये एकात्म भाव का, तो अगर हमें एकात्मता का अगर अनुभव चाहिए तो एक तो सेवा है, स्वामी कहते हैं निस्वार्थ सेवा। और एक सीधा साधा उदाहरण है, अगर टेबल के ऊपर एक ग्लास का पानी है, ठीक है, मुझे प्यास लग रहा है, ठीक है, तो अभी मुझे प्यास बुझाना है, तो मेरा हाथ नेचुरली उधर जाता है और उठा के पीता है, ठीक है, गला जो सूखा हुआ है उसको फिर पानी, तो उस तरह हम अपना प्यास बुझाते हैं। लेकिन अगर मुझे प्यास लग रहा है, मेरा हाथ हिल नहीं रहा है, मेरा हाथ यहां से उधर नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, हाथ नहीं हिल रहा है, तो जब हम पानी ग्लास उठाते हैं और पानी पीते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हाथ, जीभ, सब कुछ एक हो जाता है। तो जब हम बाबा के टीचिंग्स को अपने लाइफ में अनुसरण करते हैं, तब क्या होता है, हम बाबा से एक हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि बाबा का जो संकल्प है, जो कि उनके संदेशों द्वारा व्यक्त किए हैं, जब वो अपने संकल्प को व्यक्त किया और उसे जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, उस समय हम बाबा से एक होते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे हमें बाबा कैसे आकर्षित करते थे डिवोटीज को, अपने चमत्कार भी स्वामी कहे हैं कि चमत्कार का भी एक रोल है। लोग क्यूरियोसिटी से आते हैं, हो क्या रहे हैं यहाँ पे, चमत्कार, फिर कुछ दिन रहते हैं तो बाबा का उपदेश सुनते हैं, तो उससे उनके अंदर संस्कार आता है। और संस्कार क्या, परोपकार करो, और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि उनको साक्षात्कार मिलता है। एक प्रोसेस है, चमत्कार में अटक के नहीं रहना, अरे विभूति आ गया, उसका भी अपना महिमा है, विभूति आ गया जो भी है, लेकिन वहीं पे अटके मत रहो। बाबा कहते हैं कि चमत्कार से आगे बढ़ो, तुम अपने अंदर संस्कार लाओ, और संस्कार किस रूप में, परोपकार करो, साधना करो, और एक न एक दिन साक्षात्कार मिलेगा।